दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुकामात हैं जहां पर गर्मियों में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे इलाके मौजूद हैं। अमेरिका में एक वैली है जिसको डेथ वैली कहा जाता है और इसको दुनिया का गर्म तरीन इलाका कहा जाता है, लेकिन इस इलाके में आबादी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक गर्म तरीन इलाका बताऊंगा जिसका टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आबादी भी मौजूद है। जाहरा ये कुवैत का एक शहर है और ये दुनिया में गर्म तरीन इलाका होने की हैसियत से जाना जाता है। 21 जुलाई 2016 को कुवैत के एक इलाके मतरीबा में हाईएस्ट टेम्परेचर 53.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये ज़मीन पर रिकॉर्ड किए गए हाईएस्ट टेम्परेचर में से एक था। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुवैत में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है। वैसे तो दुनिया में कई जगह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन कुवैत का ये शहर जाहरा जहाँ पर आम तौर पर ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसी वजह से इस शहर को दुनिया का आबादी वाला गर्म तरीन शहर कहा जाता है। इस शहर को अल जहरा भी कहा जाता है और ये शहर कुवैत के कैपिटल सिटी से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है। कुवैत एक बहुत ज्यादा अमीर मुल्क है। दुनिया में जितने भी ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं उनमें से 8 से 10% ऑयल रिजर्व्स कुवैत के पास ही हैं। कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी है। सऊदी अरब और इराक के दरमियान में मौजूद ये एक छोटा सा मुल्क गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ की गर्म तरीन हवाएं सांस लेना भी मुश्किल कर देती हैं। लोगों की स्किन और बाल भी जलना शुरू हो जाते हैं और इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर कम करने के लिए फौरी तौर पे कुछ ना किया गया तो अगले 75 सालों में कुवैत में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। गर्मियों में ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्म पानी में मछलियों को भी ऑक्सीजन हासिल करना मुश्किल हो जाता है और परिंदे भी अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। कुवैत में रहने वाले तकरीबन 70% के करीब लोग दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। कुवैत की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और इसमें से 34 लाख ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। इनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम। इतने शदीद गर्म तरीन इलाके में मेहनत मजदूरी करना कितना मुश्किल काम होगा, आप इस वीडियो से खुद ही अंदाजा लगा लें। इसीलिए कुवैत में एक कानून भी है कि अगर टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए तो मजदूर दोपहर में 11 से 4 बजे तक काम नहीं करेंगे, बल्कि सुबह के वक्त और रात के वक्त ही काम करेंगे। अल जहारा और कुवैत के दूसरे शहरों में लोग दोपहर के वक्त 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बाजारों और सड़कों वगैरह पर भी नहीं निकलते। दोपहर का ये गर्म तरीन वक्त लोग ऐसी जगहों पर ही गुजारते हैं जहाँ पर AC वगैरह लगे हुए होते हैं। कुवैत में ज्यादातर लोगों के लिए बिजली का बिल अफोर्ड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए जितनी भी इंडोर प्लेसेस हैं वहां पर एसीज वगैरह लगे हुए होते हैं। अल जहारा और कुवैत के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अब इस गर्मी के आदी हो चुके हैं, लेकिन जो भी हो गर्मी तो गर्मी ही होती है। ऐसा मुल्क जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर रेगुलरली 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता हो, ऐसे मुल्क में रहना कोई आसान बात नहीं है। 2001 से पहले यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इसके बाद कुवैत का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन 2016 के बाद कुवैत के तमाम शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होना शुरू हो गए थे और इसकी सबसे बड़ी एक वजह यहाँ पर मौजूद इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। कुवैत की इकोनॉमी ऑयल रिजर्व्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और कुवैत की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 95% के करीब ऑयल्स की ही हैं। ऑयल को बर्न करने की वजह से फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जनरेट होती हैं और इसी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। जाहरा और कुवैत के दूसरे शहर गर्मियों में इसी मसले से गुजर रहे होते हैं। अल जहरा दुनिया का गर्म तरीन शहर है और कुवैत दुनिया का गर्म तरीन मुल्क कहा जाता है।